साल 2021 के सितंबर का महीना था जब भारत ओमिक्रॉन की दहशत में डूबा था। तभी सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया में यह खबर आई कि गेहूं की फसल की एक बड़ी बीमारी के फैलने का खतरा है। जानकारी के मुताबिक पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में भारी तबाही मचाती व्हीट ब्लास्ट नामक बीमारी अपने देश की देहरी पर दस्तक दे रही थी। ऐसे में भारत के कृषि वैज्ञानिकों का एक दल रोग प्रभावित इलाकों में जांच के लिए भेजा गया। पता चला कि खबर सही थी। इस बीमारी से वहां की 80 से 100% गेहूं की फसल खराब हो चुकी थी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह बीमारी इतनी खतरनाक है कि अगर यह किसी खेती आधारित अर्थव्यवस्था वाले देश में फैल जाती है तो उस देश की पूरी इकोनॉमी तहस नहस कर देती है। 2 साल पहले बांग्लादेश में 15,000 हेक्टेयर में खड़ी गेहूं की फसल को सिर्फ इसलिए जलाना पड़ा था क्योंकि वहां व्हीट ब्लास्ट की बीमारी फैल गई थी। इससे कुल उत्पादन में 90% की कमी आई थी। तो वैज्ञानिकों की बात भारत सरकार से हुई और आखिरकार बांग्लादेश से गेहूं के बीज लाने पर आनन फानन में रोक लगा दी गई। इन दिनों बांग्लादेश इस बीमारी की जद में है, तो भला भारत कैसे अछूता रह जाएगा। यहां भारत के नक्शे पर गौर कीजिए। बांग्लादेश की सीमा से जुड़े बिहार के कटिहार और पूर्णिया जिले हैं और उधर पश्चिम बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद जिले भी बांग्लादेश के पड़ोसी हैं। बीते साल इस रोग से हुई तबाही के चलते कुरीग्राम और चपई नवाबगंज जिले चर्चाओं में आए थे। कुरीग्राम की सीमा भारत के अलीपुर द्वार को छूती है, जबकि चपई नवाबगंज और झारखंड के पाकुड़ जिले के बीच पद्मा नदी बहती है। इसी कारण समूचे इलाके को हाई अलर्ट के घेरे में रखा गया। यहां तक कि सीमा पर तैनात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को भी अलर्ट किया गया और इसके अलावा स्थानीय किसानों को भी इस बारे में जानकारी दी गई, जिसके बाद बांग्लादेश की तरफ से गेहूं के बीज आने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई। अच्छी बात यह है कि उसके बाद भारत में व्हीट ब्लास्ट का कोई मामला सामने नहीं आया। यह बड़ी बात है कि भारत ने गेहूं में पाए जाने वाली व्हीट रस्ट बीमारी पर अच्छी तरह से नियंत्रण कर लिया है। लेकिन आज भी देश के सामने सबसे बड़ा खतरा है इस बीमारी के आने का। कृषि वैज्ञानिकों का एक बड़ा तबका यह मानता है कि भारत में भी इस रोग की मौजूदगी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। जानकारों की राय में यह बीमारी भारत की फूड सिक्योरिटी के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। इसलिए समय रहते इससे निपटने की पूरी रणनीति तैयार करनी चाहिए। पूरी दुनिया भर में तबाही मचाने वाले व्हीट ब्लास्ट के बारे में अभी आम लोगों के पास जानकारी की कमी है। हालांकि जब से अपने नाम से और अपने कहर से इस रोग ने गेहूं उत्पादक देशों में खलबली मचा दी है, तो लोग जानने लगे हैं कि व्हीट ब्लास्ट है क्या। यह फंगल से फैलने वाला एक संक्रामक रोग है जो मैग्नापोर्थे एराइजे ट्रिटिकम पैथोटाइप के चलते फैलता है। यह बीज और हवा दोनों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। इस रोग का आलम यह है कि इससे गेहूं की पूरी फसल चौपट हो जाती है। संक्रमित फसल को किसान खुद आग के हवाले कर देता है और इतना ही नहीं, जिस फसल में यह रोग फैलता है उस स्थान के गेहूं को अन्य स्थानों पर भेजने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी जाती है। इसका मतलब साफ है कि व्हीट ब्लास्ट का मतलब है किसान की बर्बादी। खबर है कि वैज्ञानिक किसानों के लिए गेहूं की एक टिकाऊ ब्लास्ट रोधी किस्म का विकास करने में जुटे हैं, लेकिन अभी हाथ कुछ भी नहीं आया है। वैज्ञानिक बताते हैं फंगस के स्पोर हवा के जरिए 6 से 7 किलोमीटर या उससे अधिक की दूरी तय कर लेते हैं। इसी विधि से बांग्लादेश से यह रोग
बंगाल तक पहुंचा और वहां गेहूं की फसलों को नुकसान पहुंचाया। हम यह तय मानते हैं कि व्हीट ब्लास्ट दोनों देशों के एक दूसरे से जुड़े जिलों में फैला था, यानी भौगोलिक सीमाओं को पार करने के लिए ब्लास्ट को किसी पासपोर्ट या वीजा की जरूरत नहीं होती। तो क्या यह रोग दक्षिण एशिया के किसानों के लिए खतरे की घंटी है? क्या इसके लिए सरकार को चेतना होगा? जवाब है हाँ, चेतना होगा। अन्यथा ऐसी देरी से यह रोग समूचे दक्षिण एशिया के लिए भयंकर भूखमरी का कारण बन सकता है। इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इंप्रूवमेंट सेंटर की वेबसाइट पर मौजूद आंकड़ों के मुताबिक दक्षिण एशिया में 30 करोड़ लोग कुपोषण के शिकार हैं और इस क्षेत्र में सालाना 10 करोड़ टन से अधिक गेहूं की खपत होती है। जब गेहूं की पैदावार इस कदर मार खाएगी तो कल्पना कीजिए कि भूखों का आंकड़ा किस मुकाम तक पहुंचेगा। फिलहाल यह कहना मुश्किल है। मत भूलिए 2017 में बंगाल के नादिया और मुर्शिदाबाद जिलों में गेहूं की फसल पर व्हीट ब्लास्ट का कहर बरसा था, लेकिन बात मीडिया तक नहीं पहुंची। बिजनेस लाइन दैनिक की रिपोर्ट के अनुसार तकरीबन 800 हेक्टेयर में गेहूं की फसल इस रोग से चौपट हो चुकी है, लेकिन सरकार की मुस्तैदी के चलते रोग आगे नहीं बढ़ सका। अब सवाल है कि क्या भारत में गेहूं का यह रोग रहेगा या जाएगा, लेकिन यह बताएगा कौन? फिलहाल जानकारों ने भारत का एक नक्शा जरूर बनाया है जो दर्शाता है कि देश के 14 राज्यों के 138 जिले इस रोग से कितने प्रभावित हो सकते हैं। खटका है कि कहर बरसा तो तकरीबन 65 लाख हेक्टेयर रकबे की फसल बर्बाद होगी। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले के तूफानगंज से अमरेंद्र किशोर, डेवलपमेंट फाइल्स के लिए।